हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक नया टॉपिक। तो हिंदी का नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो हमारी हिंदी भाषा है और इसमें हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं उसका पूरे को हम उसको कवर करते हैं तो वो एक दूसरे से उसमें और भी उसमें जो हमारे वो जो शब्द होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, या उनकी अलग अलग जो व्याख्याएं होती हैं वो भी उसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे कि आज हम उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं तो उपसर्ग पढ़ते हुए हमें उसमें क्या दिखाई देगा, हमें उसमें जो संधि है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। उसमें हमें जो दो हमारे जो शब्द होते हैं उनका संयोग भी दिखाई देगा। साथ में कहीं ना कहीं इसमें समास भी हमें दिखाई देगा। हमें इससे नए शब्द पढ़ने में, नए शब्दों को समझने में आसानी होगी। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि जब हम तत्सम या तद्भव उपसर्ग देखेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमने यहाँ पे इनसे नए शब्द सीखे हैं। हमें तत्सम शब्दों की पहचान भी हम इसमें सीखेंगे। हमें पता चलेगा कि जब हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं या एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम इसमें और भी चीज़ें साथ में सीखते जाते हैं। तो हमें जो भी पढ़ना है हमें उसको ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझते हुए चलना है। तो देर नहीं करते हैं, हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे हम आज। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो हमारे किसी भी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। मूल शब्द मतलब जो हमारा एक सार्थक शब्द होता है उसी के साथ हमारे क्या हैं, ये उपसर्ग जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं और ये क्या होते हैं? ये हमारे मूल सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और इन दोनों चीज़ों को जोड़ के जो हम एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या करता है, हमारे शब्द में या तो परिवर्तन कर देता है, क्या होता है? परिवर्तन होता है, या फिर नए शब्द का निर्माण होता है। नए शब्द का क्या होता है? उसमें निर्माण होता है, या फिर शब्द में विशेषता आ जाती है। विशेषता। उपसर्ग जो शब्दांश हैं ये इनसे क्या होता है, हम नया शब्द का भी निर्माण कर पाते हैं, उसमें कुछ विशेषता भी आ जाती है, कहीं कहीं उसमें परिवर्तन भी होता है। तो हम देखते हैं कि परिभाषा देख लेते हैं एक बार उपसर्ग की। उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग जो है हमारा उप अर्थात समीप में कोई सर्ग अर्थात मतलब सृष्टि करना। जब हम किसी शब्द की सृष्टि करते हैं समीप में आके तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ उपसर्ग। जैसे कि हम कोई भी उपसर्ग लेते हैं, जैसे हमने प्रति लिया, इसमें हमने कार मूल शब्द जोड़ दिया तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? प्रतिकार बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताऊंगी कि जो भी हमारे उपसर्ग हैं ये संधि और संयोग से बनते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे इन शब्दों में संधि से भी होते हैं, कई बार क्या होता है सिर्फ इनमें संयोग हो जाता है, उससे भी ये बनाए जाते हैं। जैसे प्रतिकार है, इसमें हमें साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा शब्द है, शब्दांश है, ये क्या है, ये हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उपसर्ग, इसमें प्रति उपसर्ग है। पर कई बार क्या होता है, हम एक उदाहरण और लेते हैं। प्रति एक, तो इससे बनने वाला जो निर्मित शब्द होगा वो प्रत्येक होगा।
अब जिसने उपसर्ग के बारे में नहीं जाना है वो इसमें प्रति को ढूंढने में उसको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन्हीं चीज़ों को सीखना है और इन्हीं चीज़ों को हम आगे सीखेंगे। अब एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व पहले जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें या तो विशेषता आ जाती है या फिर एक नया जो शब्द होता है वो निर्मित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जो हमारी परिभाषा होती है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। कोई भी चीज़ का अर्थ हमें समझने में वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है। तो हमने देखा कि जो शब्दांश होते हैं वो किसी मूल सार्थक शब्द के साथ जुड़कर ही क्या होते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन, उसमें विशेषता या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं। हमने बताया कि आपको जो संधि है और जो संयोग है, इनके द्वारा उपसर्ग या प्रत्यय को हम मूल शब्द में जोड़ पाते हैं या इससे हम इसको जोड़ते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पे अति है, अति और अधिक, इन दोनों से शब्दों से मिलके हमारा क्या बना है, एक हमारा मूल शब्द है अधिक, और एक हमारा यहाँ पे जो अति है ये हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग है। तो इनसे हमारा अत्यधिक बना है। तो यहाँ पे हमारा अत्यधिक क्या है, ये संधि है, यण संधि है। ऐसे ही हमने अतिरिक्त जो शब्द बनाया है, जहाँ पे हमारा ये उपसर्ग अति है और रिक्त यहाँ पे हमारा मूल शब्द है, तो इससे हमारा अतिरिक्त बना है। इसमें हमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, जो हमने उपसर्ग लिया है अति, तो ये हमारा संयोग से बना है। तो हमें पता चला कि कैसे हम बना सकते हैं। अब जानते हैं और आगे इसमें कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारे क्या होता है, सबसे पहले हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत उपसर्ग। दूसरे हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी उपसर्ग, और तीसरे हमारे क्या होते हैं, विदेशी उपसर्ग होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमें और चीज़ें भी समझने में आसानी होगी। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, तत्सम उपसर्ग। और जो हिंदी के होते हैं उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, तद्भव उपसर्ग। और जो विदेशी हैं, इसमें हमारे उर्दू के अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आएंगे। इन्हें हम वही आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं या फिर हम इसको विदेशी उपसर्ग ही कहते हैं। जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या जान लेते हैं। उनकी संख्या 22 है और जो हिंदी के उपसर्ग हैं इनकी संख्या 13 है। विदेशी हमारे जो उपसर्ग हैं इनकी संख्या 19 है। हमने यहाँ पे जाना कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने हैं और हमारे विदेशी उपसर्ग कितने हैं। उर्दू फारसी के उर्दू में जो हमारी फारसी और अरबी भाषा आती हैं उनके। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। अति का अर्थ, अब हमें ये तो पता चल गया है कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग हमारे पास कितने हैं। तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, ये तो हमने जान लिया है। इसके साथ अब हम और भी बातें जानते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे प्रश्न आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट ही कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो हमें यहाँ पे पता है, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग है या तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 22 है ना। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो हमारे उपसर्ग हैं उसमें विदेशी उपसर्ग कितने हैं
या फिर हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, ये हमारे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम इसमें उदाहरण ले लेते हैं एक दो, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें जब भी हम कोई उपसर्ग लेते हैं तो उसका हमें यहाँ पे मूल जो उसका अर्थ होता है या उसका जो भाव होता है उसका हमें पता होगा, तो हम इजीली, हम आसानी से क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा मूल शब्द है उसमें उस चीज़ को जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अति है, इसका अर्थ होता है अधिक और अत्यंत। तो जब हमें अति में हम वृद्धि जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है अतिवृद्धि, यहाँ पे अतिवृद्धि बन गया। इसी तरीके से परा का जो अर्थ है, जो भावार्थ है यहाँ पे, वो है अधिक और उल्टा। तो अब जब हमने परा और इसमें कर्म को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा पराक्रम बना हमारा। तो यहाँ पे परा क्या है, इसमें परा इसमें उपसर्ग है, इसी तरीके से अति इसमें उपसर्ग है, और हमने इनके मूल शब्दों में इनको जोड़ के एक नया शब्द बनाया है। वी का अर्थ होता है अभाव, विशेषता, विरोध। तो इससे हमारा क्या बना, वी में हम जब ज्ञान शब्द जोड़ते हैं तो विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जो हम लेते हैं वो हमारा विज्ञान से यहाँ पे अर्थ निकलता है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 है, जैसे कि अभी हमने जाना। संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, यहाँ पे हमारे विदेशी उपसर्ग हो गए। संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे 22 है। यह संस्कृत के जो उपसर्ग हैं केवल तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जब हमने संस्कृत के उपसर्ग लिए हैं तो हम उनका जो उनसे हम जो शब्द बना रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, उनमें तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। उसमें हम जो हमारे तद्भव के शब्द हैं या जो हमारे विदेशी उपसर्ग हैं या उनसे जो शब्द हैं उनको हम उसमें नहीं जोड़ सकते। उनमें केवल हम तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें आसानी से तत्सम शब्दों को पहचानने में भी हमें यहाँ पे सहायता मिलेगी। तो देख लेते हैं, पहला हमारा अति है। अति का अर्थ होता है या इसका भावार्थ होता है बाहुल्य या अधिक। अति में हमने जब रिक्त जो हमारा मूल शब्द है इसमें हमने अति प्रत्यय जोड़ा तो हमारा नया शब्द बनता है अतिरिक्त। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे संयोग से बना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब इससे अगला देखते हैं जिसमें अति उक्ति। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अति उक्ति का जो हमारा शब्द बना है वो अत्युक्ति बना है। तो हमें यहाँ पे इसको पहचानने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, इसमें यहाँ पे संधि है। कौन सी संधि है यहाँ पे इसमें यण संधि है। ठीक है, अति और अधिक भी इसी तरीके से बना हुआ है, जैसे कि अत्यधिक, इसमें भी यहाँ पे क्या है, संधि है। तो कहीं पे संयोग है, कहीं पे संधि है। हम यहाँ पे 22 के 22 उपसर्गों को जानेंगे। पहला हमारा अति हो गया है, दूसरा हमारा है अ का अर्थ होता है, भावार्थ होता है अभाव। जिस चीज़ का अभाव इसमें दिखाई दे, जैसे अदृश्य, ये दृश्य ऐसे आएगा, ये दृश्य, अदृश्य। जब हमने दृश्य मूल शब्द में अ को जोड़ा, अ उपसर्ग को जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना है अदृश्य। अभाव है मतलब यहाँ पे जो दिखाई, जो अदृश्य, जो दृश्य ना हो। अ का अर्थ यहाँ पे अभाव से है ना, तो अधर्म, ऐसे ही अनाथ, अभाव, अभाव, अधि, अधि ये हमारे ये संस्कृत के चल रहे हैं उपसर्ग। अधि का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि में हमने कार जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अधिकार बन गया। आप देख सकते हैं ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सभी तत्सम शब्द हैं। क्या है, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। अधि में हमने कार जो हमारा मूल शब्द है उसमें हमने अधि उपसर्ग को जोड़ा है। ऐसे ही हमने पति में अधि को जोड़ा है तो हमारा अधिपति बन गया है। ऐसे ही हमने करण में अधि जोड़ा है तो हमारा अधिकरण बन गया है। ऐसे ही हम अन प्रत्यय को देख लेते हैं। अन में यहाँ पे हलंत है, हलंत है,
इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं अनुपस्थित, अनुपस्थित बन गया, अनुपस्थित बन गया। यहाँ पे अनुचित, अनुचित बन गया। अन प्रत्यय में हमने क्या जोड़ा, उचित मूल शब्द जोड़ा। ऐसे ही हमने अन उदार, उदार में क्या जोड़ा, अन हमने उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा अनुदार बन गया। इसी तरीके से अनु, अनु प्रत्यय सॉरी उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अर्थ इसका क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा, पीछे, समान या साथ में। अनुमान, अनुमान बन गया। मान जो हमारा मूल शब्द है उसमें हमने अनु प्रत्यय जोड़ा। इसी तरीके से हमने कूल में अनु जोड़ा, अनुकूल बन गया। करण, इसमें हमने क्या जोड़ा, अनुकरण हो गया। फिर आता है अप हमारा। अप का जो भावार्थ है या जो इसका अर्थ है वो क्या होता है, विरुद्ध होता है, हीनता होता है, दूर होता है और बुरा होता है। जैसे अपशब्द, जो शब्द बुरा है, अपशब्द क्या है, जो शब्द बुरा है, अपमान। ऐसे ही अपयश, मान हमारा यहाँ पे मूल शब्द है, यश हमारा यहाँ पे मूल शब्द है, और ऐसे ही यहाँ पे हमारा अप जो है, अप है जो शब्द के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा अपशब्द हो गया है। ऐसे ही हम देखते हैं अव, ये हमारा 7वें नंबर का है। अव, अव का अर्थ होता है दूर या नीचे। जैसे अवगुण, यहाँ पे जो हमारा गुण मूल शब्द है उसमें हमने अव जोड़ा है। यही हमारा हिंदी में जो अव है वो अव हो जाता है। ऐसे ही अव में तार, जो मूल शब्द है हमारा यहाँ पे तार है, अवतार बन गया। ऐसे ही नति, अव इसमें हमने जोड़ा, अवनति बन गया। उत और उद, ये दोनों एक ही तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कभी कभी उत भी होता है और इसमें उद भी जुड़ता है। तो जो संस्कृत में है ये दोनों प्रचलित हैं। इसमें इनका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ और उन्नति। तो उत में जब हमने तर प्रत्यय जोड़ा तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये उत्तर बन गया। ऐसे ही उत में हमने कर्ष जोड़ा तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, उत्कर्ष बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये उत है ये हमारा पूरक नहीं है, ये आधा है, क्योंकि इसमें अ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे बना है, उत्कर्ष बना है। ऐसे ही उत्तीर्ण, उत्तीर्ण बना हमारा। ऐसे ही अगर हम उद से देखें तो उद्भव बना है, उद्योग बना है। और आगे हम उप ले लेते हैं। उप का अर्थ होता है हमारा यहाँ पे सहायक, छोटा, निकट या फिर अच्छा। यहाँ पे उपहार, उपहार। ऐसे ही देश में हमने उपसर्ग जोड़ा तो यहाँ पे हमारा उपदेश बन गया। उपमान बना, मान में हमने क्या जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा। ऐसे ही हमारा आ आता है। आ का जो अर्थ होता है वो होता है तक, सहित, कम। जैसे आमरण, मरण में हमने क्या जोड़ा है, आ उपसर्ग जोड़ा है। ऐसे ही जीवन में हमने आ जोड़ा है, आजीवन मतलब आगमन, गमन मतलब जाना, और आगमन इसमें हमने आ जोड़ा तो ये हमारा आगमन शब्द बन गया। ऐसे ही दुर देख लेते हैं। दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन और अभाव। जैसे दुर्घटना, बुरी घटना, जैसे दुर्घटना है ना। ऐसे ही दुर्बल, दुर्जन जो बुरा है, जो जन, दुर्जन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ये दुर है ये हमारा, जब हम यहाँ पे इसको लेते हैं मूल शब्द को, तो जो हमारा ये र है ये हमारा जो हमारा व्यंजन है उसके ऊपर चला जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं दुर, ये बल, तो इसमें भी सेम यही है। जो हमारा ये र है ये हमारा ऐसे ऊपर जाएगा व्यंजन के ऊपर और ये दुर्बल बन गया। ऐसे ही हमारा आगे है 12वें नंबर पर दस, दुष या दुष। अर्थ इसका होता है बुरा और कठिन। जैसे दुष, ये ऊके, दुशासन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दुशासन, ये ऐसे आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे
ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही दुस्साहस, यहाँ पे जब स और स शब्द होंगे या स के साथ स या त आएगा तो हमारा ये क्या रहेगा, ये स ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही हमारा क्या है, जब च छ आएंगे तो ये हमारे क्या रहेगा, ये हमारा जो स है वो श में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हमारा जो विसर्ग संधि होता है, यहाँ पे विसर्ग संधि वाला इसमें हमें दिखाई दे रहा है। जैसे दस्तूर आप देख सकते हैं, इसमें भी त आया तो ये हमारा स है जो ऐसे के ऐसे आएगा। यहाँ पे दुशासन है तो यहाँ पे जो श है वो इस तरीके से बदल जाएगा, जो स है वो हमारा क्या होगा, श में बदल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम नी देख लेते हैं। नी का अर्थ होता है, इसका भावार्थ होता है नीचे, भीतर या अच्छी तरह से। नियुक्त, नियुक्त बन गया। बंद में हमने नी जोड़ा तो निबंध बन गया। ऐसे ही हमने योग में नी जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, ये नियोग बन गया। ऐसे ही हमारा आगे देख लेते हैं निस उपसर्ग देख लेते हैं। निस का अर्थ होता है निषेध, बाहर, बिना या अभाव। निष्फल, ये देखिए इसमें भी ये क्या है, हलंत है इसमें। निश में हमने जब फल जोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, निष्फल बन गया। हमारा ये जो स है किस में बदल गया, ये वाले श में बदल गया और ये फल, निष्फल। ये इसमें जो फ जो है, जब फ आएगा, प आएगा या क आएगा तो हमारा ये किस में बदलेगा, इस वाले श में बदल जाएगा। ऐसे ही निश्चल, तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चल, है ना। इसमें हमारा क्या आ गया, ये श आ गया, निश्चल। ऐसे ही निस्तार, तो ये जो मैंने ऊपर बताया था वैसे ही, जैसे कि ये निस में हमारा क्या आ गया है, स के बाद त आया है तो ये भी हमारा जो स है त के बाद आएगा तो ये सेम ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ये निस्तार हो गया। आगे देख लेते हैं निर का अर्थ होता है, जो भावार्थ है वो है बाहर, निषेध या बिना। तो निर्बल, ये भी सेम उसी तरीके से है। नी में हमने क्या, निर में हमने क्या जोड़ा, बल जो हमारा मूल शब्द है वो जोड़ा और इससे हमारा क्या बना, ये नी, और ये जो र है ये ब के ऊपर चला गया और ये निर्बल शब्द बन गया। ऐसे ही निर अपराध में भी, निर में हमने अपराध जो हमारा मूल शब्द है उसमें हमने निर को जोड़ा तो हमारा ये निरपराध बन गया। ऐसे ही नि में हमने जन जोड़ा तो ये हमारा निर्जन बन गया। आगे देखते हैं परा। परा का अर्थ होता है पीछे, उल्टा या अधिक। पीछे, उल्टा या अधिक। जब हमने भाव जो हमारा मूल शब्द है उसमें परा जोड़ा तो हमारा ये क्या बन गया, पराभव। ऐसे ही मर्श में हमने परा जोड़ा तो परामर्श। जय में हमने परा जोड़ा तो पराजय। इसके बाद देखते हैं परी। परी का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चारों ओर और अधिक। तो परी जो हमारा जन में हमने जब परी जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, परिजन बन गया। इसी तरीके से हमने पूर्ण जो हमारा जो मूल शब्द है उसमें हमने क्या जोड़ा, परी उपसर्ग जोड़ा तो हमारा परिपूर्ण बन गया। ऐसे ही शर्म में हमने परी जोड़ा तो हमारा परिशर्म बन गया। अब हम लेते हैं प्र उपसर्ग लेते हैं। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। जब हम यहाँ पे हमारा मूल शब्द ख्यात है, हमने इसमें प्र जोड़ा तो हमारा प्रख्यात बना। प्र में चार में हमने प्र जोड़ा तो हमारा प्रचार बन गया। बल में हमने प्र जोड़ा तो हमारा प्रबल बन गया। और हार जो हमारा शब्द है उसमें हमने प्र जोड़ा तो हमारा यहाँ पे प्रहार बन गया। अब हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमारा एक ही हार, हमारा एक जो मूल शब्द है इसमें हम जब अलग अलग प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या होएगा, इनके अर्थ भी अलग आएंगे। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे प्र जोड़ा तो ये क्या बन गया, प्रहार बन गया, प्रहार बन गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हार, आहार हो जाएगा।
आप देख रहे हैं कि मैं एक ही मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय को जोड़ रही हूँ, तो हमारे हर एक उसका अलग, जो हमारा शब्द है एक अलग अर्थ दे रहा है। ऐसे ही हम अगर इसमें और जोड़ लेते हैं, वी जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विहार शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रति। प्रति का जो अर्थ होता है, जो इसका भावार्थ होता है, वो क्या होता है, विशेष होता है, विरोध होता है, उल्टा होता है, सामने होता है और एक होता है। जैसे कूल में हमने प्रति जोड़ा तो ये हमारा प्रतिकूल बन गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयोग है। ऐसे ही वाद में हमने प्रति जोड़ा तो प्रतिवाद बन गया। क्षण में हमने प्रति जोड़ा तो प्रतिक्षण बन गया। ऐसे ही उत्तर में हमने प्रति जोड़ा तो फिर से ये क्या है, प्रति उत्तर बन गया। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फिर से संधि है। इसी तरीके से हमने प्रति और एक को जोड़ा तो ये भी हमारा क्या है, संधि है ना। आगे आते हैं 20वें नंबर पर हमारा आता है वी। वी का अर्थ क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विशेष, अलग, विरोध या अभाव। ज्ञान शब्द में जब हमने वी को जोड़ा तो हमारा क्या बना, विज्ञान, विशेष ज्ञान, है ना। ऐसे ही शेष में हमने वी जोड़ा तो यहाँ पे विशेष बन गया। योग में हमने वी जोड़ा तो यहाँ पे हमारा वियोग बन गया। पक्ष में हमने वी जोड़ा तो हमारा यहाँ पे विपक्ष बन गया। ऐसे ही सु का अर्थ क्या होता है, शुभ होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, सहज होता है। कर्म में जब हमारा जो मूल शब्द कर्म है, इसमें हमने सु को जोड़ा तो ये हमारा क्या हो गया, सुकर्म हो गया। ऐसे ही शिक्षित शब्द में जब हमने सु को जोड़ा तो यहाँ पे ये सुशिक्षित बन गया। सुगम, गम में जोड़ने से ये हमारा सुगम बन गया। जन में जोड़ने से सुजन बन गया। इसका अंतिम है 22वें नंबर पर सम। सम का अर्थ होता है पूर्ण, सुंदर या उत्तम। योग में जब हम स को उपसर्ग को जोड़ते हैं, योग क्या है, यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, तो इसमें हमने इसको जोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, संयोग बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे संस्कार बना, समकार, ये संस्कार बन गया। वाद, संवाद, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रिंट है उसकी गलती है। वाद, यहाँ पे वाद में हमने सम जोड़ा तो संवाद बन गया। ग्रह में हमने सम जोड़ा तो यहाँ पे संग्रह बन गया। अब यहाँ पे हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग है 22 के 22 हमने करा दिए हैं। कई बार हमारे जो प्रश्न आता है, देख लेते हैं वो कैसे आता है। कई बार तो हमारा जो प्रश्न आता है वो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। कई बार हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमें 3 एक जैसे दे दिए जाते हैं और चौथे में हमने उसको बताना होता है। जैसे कि या तो उनका भाव एक जैसा होता है, जो चौथा होता है, जो उसका जो 4th जो नंबर होता है उसका अर्थ भिन्न हो सकता है, या फिर उसमें हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे हमें दे दिया, यहाँ से ले लेते हैं, अति वाला, अति ले लेते हैं, अति प्लस रिक्त, है ना, ये अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त दे दिया। एक अत्यंत दे दिया, अत्यंत दे दिया, और एक दे दिया हमारा अतिशय दे दिया, और एक हमें दे दिया अधिक दे दिया। तो वैसे भी यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है जो हमारा ये अधिक है ये इनमें सबसे अलग है। पर जिसको ये नहीं पता है, जैसे कि यहाँ पे अत्यंत है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे कई बार गलती यहाँ पे भी हो सकती है। हमें यहाँ पे स्पष्ट पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। अब आते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की जो संख्या है वो क्या है, 13 है। कितनी है हमारे हिंदी के उपसर्गों की संख्या, यहाँ पे हमारी 13 है।
एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे चिरायु। जो चिरायु हमारा शब्द है, इसमें प्रत्यय पूछ लेते हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। जैसे कि इसमें हो गया हमारा 1 का नंबर पे ची हो गया, ख नंबर पे हमारा चिर हो गया, ग पे हमारा रायु हो गया, है ना, और घ पे हमारा क्या हो गया। तो ये हमें उपसर्ग इसमें पहचानना है, तो हम इसकी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको तोड़ के देख लेंगे। हम इसको हमने चिर और आयु, इसका मूल शब्द निकाल लेना है। जब हम इसका मूल शब्द निकालने में सक्षम हो जाएंगे तो हम आसानी से हम अपना जो हमारा उपसर्ग होगा उसको आसानी से हम पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा मूल शब्द आयु है और इसमें चिर उपसर्ग लगा है, तो हमें हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, चिर यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। हम ये आसानी से पहचान पाएंगे। मैं अंतिम में जब हमारा ये ख़त्म होगा तो इसके लास्ट में हम कुछ प्रश्न करेंगे। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग आ गए हैं, संख्या मैंने बता दी है, इसकी 13 होती है। इसमें भी जो है अ है, इसका अर्थ या इसका जो भावार्थ है वो क्या होगा, रोकना होगा और अभाव होगा। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं इनको हम क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं इनको। और जो ये हमारे जो हिंदी के उपसर्ग हैं ये किन के साथ जुड़ेंगे, ये तद्भव शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। तद्भव उपसर्ग जो हैं किसके साथ जुड़ेंगे, तद्भव शब्द के साथ ही जुड़ेंगे। शब्द के साथ, ठीक है। यहाँ पे जैसे अ और इसमें हमारा मूल शब्द चूक है तो ये अचूक बन गया। नाम के साथ हमने अ जोड़ा तो अनाम बन गया। छूता के साथ हमने अ को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा अछूता बन गया। और ज्ञान के साथ हमने अ को यहाँ पे हमने उपसर्ग लिया तो हमारा यहाँ पे अज्ञान बन गया। यहाँ पे इनका अभाव है। तो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे भी अन है पर यहाँ पे इसमें हलंत नहीं है। ये हिंदी का है, ये संस्कृत का अन है और ये हमारा हिंदी का अन है। तो इसमें हमने चाहा शब्द में हमारा जो चाहा मूल शब्द है इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने अन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, अनचाहा बन गया। ऐसे कहा में हमने अन जोड़ा तो हमारा अनकहा बन गया। सुना मूल शब्द में हमने अन जोड़ा तो हमारा अनसुना बन गया। पढ़ में हमने अन जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अनपढ़ बन गया। इसी तरीके से अध का जो अर्थ होता है, भावार्थ होता है, वो आधा होता है या अपूर्ण होता है। जैसे खिला शब्द में जब हम अध जोड़ेंगे, ये हमारे क्या हैं, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं हमारे, हमने देखा ये हमारे आरंभ में जुड़ते हैं। तो जो ये है खिला जो मूल शब्द है इसके आगे जब हमने अध जोड़ा तो यहाँ पे हमारा अध खिला बन गया, मतलब जो अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है, अध खिला हो गया। ऐसे ही पका में जब हमने अध जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, ये अध पका बन गया। मरा शब्द जो हमारा मूल शब्द है उसमें हमने अध जोड़ा तो हमारा अधमरा शब्द बना। कच्चा में हमने जोड़ा तो अध कच्चा, जो अभी पूरे तरीके से पका नहीं हुआ है, अध कच्चा। उन उपसर्ग देख लेते हैं, उनका अर्थ होता है एक कम। जैसे 30 में हमने जोड़ा उन तो ये क्या बन गया, 29 बन गया। ऐसे ही 40 में हमने जोड़ा उन तो 39 बन गया। एक कम है ये, आप देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे अव था संस्कृत में, वैसे ही यहाँ पे औ है। तो इसका अर्थ होता है हीन या मना करना, औ। और इसमें हमने गुण में इसको जोड़ा तो ये अवगुण बन गया। दर में इसको जोड़ा तो ये अवदर बन गया। और इसमें हमने चक में जोड़ा तो ये चक बन गया। ऐसे ही दू हमारा है, इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी का दू है ये हमारा उपसर्ग। तो इसका अर्थ होता है या इसका भावार्थ होता है कम, बुरा या फिर दो। जैसे बला, दुब, दुबला,
रंगा में हमने क्या जोड़ा, दू से दुरंगा बन गया। गुना में हमने क्या जोड़ा, दू जोड़ा तो यहाँ पे ये दुगना बन गया। अब कु ले लेते हैं। कु का अर्थ होता है हीन और बुरा। तो जब हमने संगति में जोड़ा कु उपसर्ग को तो हमारा क्या बन गया, ये कुसंगति बन गया। ऐसे ही हमने इसको चक्र में जोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, कुचक्र बन गया। जाति में हमने इसको जोड़ा तो ये हमारा कुजाति बन गया। हमारे बहुत ज़्यादा जो शब्द हैं हम ऐसे बना सकते हैं। अब नी हम ले लेते हैं। नी का अर्थ होता है रहित, अभाव, निषेध और विशेष। जब हमने डर में नी को जोड़ा तो हमारा ये क्या बन गया, निडर बन गया। और कम्मा में हमने इसको जोड़ा तो निकम्मा बन गया। हाल में जोड़ा तो इसका निहाल हो गया। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। भर, भर का अर्थ होता है, हाँ, तो जो हमने ये भर जो लिया है इसका अर्थ क्या होता है, भरा, पूरा और ठीक। तो पेट में जब हमने भर उपसर्ग जोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, भरपेट। मार में जोड़ा तो भरमार बन गया। पाई में जोड़ा तो भरपाई बन गया। आगे देख लेते हैं। पर उपसर्ग, इसका अर्थ है, भावार्थ होता है दूसरा या बाद का। लोक में जोड़ा परलोक, हित में परहित, सर्ग में परसर्ग। ऐसे ही बिना देख लेते हैं। इसका अर्थ है, भावार्थ होता है इसका बिना और निषेध। बादल में बिन को बिन बादल, ब्याह में जोड़ा बिन तो बिन ब्याह। ऐसे ही चौ, इसका अर्थ होता है चार। राह में जोड़ा इसका चौ राहा, थाई में जोड़ा इसका चौथाई, पाया में जोड़ा चौ पाया। अब देख लेते हैं अंतिम इसका क उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा और हीन। इसका भी यही होता है। पूत में जब हमने क जोड़ा तो ये क्या बन गया, कपूत बन गया। चोट में हमने क जोड़ा तो यहाँ पे कचोट बन गया। यहाँ पे हमारे हिंदी और जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे ये खत्म होते हैं। अब हमारे आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, जिन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इसमें हमारे उर्दू के, अरबी, फारसी के उपसर्गों की जो संख्या है वो 19 है। देख लेते हैं। इसमें 19 के 19 में से नहीं पूछा जाता है, बहुत कम में से ही पूछा जाता है। इसमें जो हमारे मेन हैं हम उनको भी देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 19 के 19 कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हम का अर्थ होता है समान या साथ। तो यहाँ पे सफ़र जो हमारा शब्द है इसमें हमने हम उपसर्ग जोड़ा तो ये हमारा हम सफ़र बन गया। ऐसे ही हमने दर्द में हम को जोड़ा तो ये हमारा हम दर्द बन गया। उम्र में हम उम्र हो गया। ला का अर्थ होता है रहित। जैसे इलाज में जोड़ा ला तो ला इलाज, जिसका इलाज ना हो। जवाब, लाजवाब। ऐसे ही वारिस, लावारिस। सर का अर्थ होता है मुख्य और प्रमुख। तो यहाँ पे दार में हमने सर उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, ये सरदार। कार में जोड़ा सरकार। ऐसे ही ताज में जब हमने इसको लगाया तो हमारा सरताज बन गया। अर्थ, बे का क्या अर्थ होता है, बे का अर्थ होता है यहाँ पे बिना और अभाव। जैसे ईमान के साथ जोड़ा बे उपसर्ग तो यहाँ पे बेईमान बन गया। इज्जत के साथ हमने बे लगाया तो यहाँ पे बेइज्जत बन गया। रहम के साथ जो मूल शब्द है उसमें हमने बे जोड़ा तो बेरहम बन गया। ऐसे ही बेजुबान भी हो सकता है। आप जितने आपके पास शब्द हैं आप उनके मूल शब्द में आप उपसर्ग जोड़ के बना सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं बिला, जिसका अर्थ होता है बिना। इसका अर्थ है बिना। जैसे कसूर, बिला कसूर। शक, बिला शक। ये इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो ये कराए हैं इनमें से जो हमारे ये विदेशी वाले हैं, अरबी फारसी के हैं, इनमें से सबको नहीं पूछा जाता है, बहुत कम इनमें से लिए जाते हैं। जैसे बा हो गया, इसका अर्थ होता है साथ। कायदा, बा कायदा। इंसाफ, बा इंसाफ। इज्जत, बा इज्जत, है ना। कायदे के साथ हो गया, इज्जत के साथ हो गया। जैसे जो बा है इसका अर्थ। ऐसे ही ना ले लेते हैं, जिसका अर्थ होता है अभाव। जैसे राज के साथ हमने जोड़ा तो हमारा नाराज हो गया। यहाँ पे इसमें नुक्ता आएगा ऐसे, ये ना प्लस राज।
नाराज। ना पसंद हो गया, मुराद के साथ हमने ना जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, ना मुराद हो गया। ना काम हो गया। ऐसे ही दर ले लेते हैं, दर का अर्थ होता है में या भीतर, जैसे मियान, दर मियान बन गया। असल में हमने जोड़ा दर तो दर असल, कार में जोड़ा दर कार। खुश ले लेते हैं, खुश का अर्थ होता है अच्छा। खबरी के साथ हमने खुश जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, खुशखबरी। हाली, खुशहाली। दिल, खुश दिल। आमद में खुश जोड़ा तो हमारा खुशामद बन गया। ऐसे ही कम ले लेते हैं, कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। जोर में जोड़ा तो क्या बन गया, कमजोर। कम उम्र, वक्त में जोड़ा तो कम वक्त। इन सब में क्या होएगा, यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा ख के नीचे। ऐसे अक्ल में हमने कम जोड़ा तो ये बन गया कम अक्ल। ऐसे ही गैर ले लेते हैं, गैर का अर्थ होता है या गैर का भावार्थ होता है नहीं या अभाव। हाजिर में गैर हाजिर हो गया, कानूनी में गैर कानूनी हो गया, जिम्मेदार में गैर जिम्मेदार हो गया। मुल्क के साथ जोड़ा तो हमने ये क्या बन गया, गैर मुल्क बन गया। इसी तरीके से बर ले लेते हैं, बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर। बाद के साथ बर जब हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया, बर्बाद। खस्त, बर्खास्त। दास्त के साथ बर्दाश्त। ऐसे ही ब ले लेते हैं, ब का अर्थ होता है और या अनुसार। दस्तूर, बदस्तूर। दौलत, बदौलत। गैर, बगैर। फी या फी, अर्थ इसका होता है प्रत्येक, जैसे फिलहाल। आदमी, फी आदमी। जूल, फिजूल। मैदान, फी मैदान। बद, बद का अर्थ होता है बुरा या अशुभ। जात में हमने इसको जोड़ा तो बदजात बन गया। नाम में बदनाम हो गया, किस्मत में बदकिस्मत हो गया। ऐसे ही अर्थ, हर का क्या अर्थ होगा, हर का यहाँ पे प्रत्येक। पल के साथ मूल शब्द के साथ जोड़ा हर तो हर पल हो गया। चीज के साथ जोड़ा हर चीज हो गया। बार, हर बार। ऐसे ही अल हो गया, अल का अर्थ होता है निश्चित। अलविदा हो गया, अलबेला हो गया, अलबत्ता हो गया। बिल का अर्थ होता है साथ में या सहित। कुल के साथ जोड़ा तो ये बिल्कुल बन गया। इरादा के साथ जोड़ा तो बिल इरादा बन गया। वजह के साथ जोड़ा तो ये हमारा बिल वजह बन गया। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में सबसे पहले हमने लिया है सब, जिसका अर्थ होता है अधीन या उसके नीचे। जैसे इंस्पेक्टर हमने शब्द लिया, मूल शब्द, और उसके साथ हमने जो सब है ये उपसर्ग लिया तो हमारा क्या बन गया, सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही डिवीज़न के साथ लिया तो सब डिवीज़न। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे ये क्या है, ये शब्द जो हैं अंग्रेजी के ही हैं, मूल शब्द जो इनके हैं आप देख सकते हैं। इनके साथ हमने जो उपसर्ग लगाए हैं, जैसे सब कमेटी, सब कमेटी बन गया। ऐसे ही डिप्टी का अर्थ होता है हमारा सहायक। डिप्टी क्या अर्थ होता है इसका, सहायक होता है। रजिस्ट्रार के साथ लगाया डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया। कलेक्टर के साथ लगाया तो ये डिप्टी कलेक्टर हो गया। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। मैनेजर, जनरल मैनेजर हो गया। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हो गया। ऐसे ही वाइस, वाइस का अर्थ भी क्या होता है, सहायक। प्रिंसिपल के साथ जोड़ा वाइस प्रिंसिपल हो गया। चांसलर, वाइस चांसलर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। सेक्रेटरी के साथ जोड़ा चीफ सेक्रेटरी। हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये जो उपसर्ग है वो पूरे होते हैं। उपसर्ग में हमने तीनों देखे हैं, हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग थे वो भी देख लिए हमने यहाँ पे, हिंदी के उपसर्ग भी देखे और विदेशी उपसर्ग भी देखे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है मतलब जो हमारे बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग हमारे मूल शब्द के क्या होता है, मूल शब्द के ये अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। और जो हमारे उपसर्ग थे वो हमारे क्या जुड़ते हैं, आदि में या आरंभ में जुड़ते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं
प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। प्रत्यय साथ में पर बाद में चलने वाले शब्द क्या होते हैं? हमारे प्रत्यय होते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात या बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांश हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यह शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही बात विशेषता ला देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसमें भी हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे हमारा मूल शब्द है और इसमें ई क्या है हमारा? इसमें ई हमारा इसका प्रत्यय है, तो ये अच्छा ही बन गया। अब यहाँ पे जो हमारे उपसर्ग हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं, सॉरी जो प्रत्यय हैं हमारे, इसमें क्या होता है? एक तो जो हमारे क्रिया से बनते हैं और जो हमारे दूसरे हैं जो शब्द से, जिसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाए जाते हैं। जो हमारे क्रिया से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं और जो तदित प्रत्यय से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तदितांत कहते हैं। तदितांत कहते हैं। यहां से इसको क्या कहलाते हैं हमारे? ये तदितांत प्रत्यय कहलाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं एक एक करके सभी को। जो हमारे ये प्रत्यय होते हैं इसमें कुछ जो स्त्री प्रत्यय भी होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया प्रत्यय हमारे कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं और तदित। जो हमारे क्रिया से बने हैं वो हमारे क्या हैं? कृत प्रत्यय हैं और जो हमारे तदित हैं वो हमारे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने होते हैं। जो प्रत्यय क्रिया से बनाए जाते हैं ये, और जो संज्ञा सर्वनाम से बनाए जाते हैं वो तदित। इनसे बनने वाले शब्द मैंने बताए। जो कृत से बनेंगे वो कृदंत कहलाएंगे और जो हमारे तदित से बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे तदितांत कहलाएंगे। तदितांत प्रत्यय, ठीक है। ये हमारे कृदंत प्रत्यय शब्द कहलाएंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय से बनने वाले कृदंत, तदित से बनने वाले तदितांत, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं आलू। देखो यहाँ पे हमारा मूल शब्द दया है, इसमें हमने आलू। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें जो दया है ये हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने आलू प्रत्यय जोड़ा है। तो यहाँ पे जो ये आ और आ है इसमें से हमारा ये आ ही बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंत में भी आ है। ऐसे ईर्षा और आलू, ईर्षालु बन गया। श्रद्धा के साथ हमने आलू शब्द जोड़ा तो हमारा श्रद्धालु बन गया। कृपा के साथ जोड़ा तो ये हमारा कृपालु बन गया। ऐसे ही आनी, आनी जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी, आनी हमारा क्या है? ये हमारा एक स्त्री प्रत्यय होता है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय है ये। देवर आनी मतलब देवरानी, जेठ आनी जेठानी, मेहतर आनी मेहतरानी। ऐसे अगर हम सेठ के साथ लगाएंगे सेठानी बन जाएगा। ऐसे ही वान, जैसे धन हमारा यहाँ पे मूल शब्द है और हमने इसमें वान प्रत्यय जोड़ा है तो ये हमारा धनवान बन गया है। भाग्य में हमने वान जोड़ा तो भाग्यवान बन गया है। ऐसे ही वान से हमारा यहाँ पे वती है, जो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा स्त्री प्रत्यय है। ऐसे ही जैसे अब अगर हम यहाँ पे भाग्य शब्द ले लेते हैं, अगर हम भाग्य मूल शब्द में वती जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी भाग्यवती बन जाएगा। ऐसे ही धैर्यवान हो गया, गुण में हमने वान जोड़ा तो यहाँ पे हमारा गुणवान बन गया। और इसी तरीके से हम यहाँ पे गुणवती भी बना सकते हैं। मान, श्रीमान, श्रीमती बना सकते हैं। यहाँ पे भी ये जैसे श्री मान में हम अगर मती जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? श्रीमती बन जाएगा। ऐसे ही बुद्धिमान में हम शक्तिमान
शक्ति शब्द में हमने मान, ये इसके नीचे हलंत है, सब में हलंत आएगा। धरा और धर, मुरलीधर, मुरलीधर बन गया। चंद्र में हमने धर जोड़ा, चंद्रधर। हल धर, हलधर। इमा, मधुर जो हमारा मूल शब्द में है, इसमें हमने इमा प्रत्यय जोड़ा से, तो हमारा ये क्या बन गया, मधुरिमा। हरित में इमा जोड़ा तो हरितिमा। शाली, ऐसे ही बल जो हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने शाली प्रत्यय जोड़ा, बलशाली बन गया। गौरव में गौरवशाली, शक्ति में शक्तिशाली। कार, प्रति हमारे यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें हमने कार जोड़ा तो हमारा ये क्या बन गया, प्रतिकार। अंगीकार, शिल्पकार। अन, नम अन, नमन। गम अन, गमन। ऐसे ही चल अन, चलन। लिख अन, लिखन। देखो लिख यहाँ पे हमारा क्या है, ये लिख हमारा यहाँ पे धातु हो गया, लिख, है ना। तो लिख में ये क्या है हमारा, इसमें जब हमने अन जोड़ा तो ये हमारा कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, ये हमारा लेखन, है ना। तो ये हमारा क्या है, जैसे ऐसे ही चल, चल हमारा यहाँ पे क्या है, धातु है, तो ये चल अन, चलन। धातु वाले हमारे क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। ऐसे ही रजनी में जब हमने कर जोड़ा तो ये रजनीकर हो गया। दिवाकर, प्रभाकर। ज या जा। सिंधु में जब हमने जा जोड़ा तो ये हमारा प्रत्यय, जा प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारा सिंधु जा। गिरी जा, अग्र जा। ऐसे ही ता जोड़ने से नवीन जो हमारा मूल शब्द में है, उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो नवीनता। सुंदरता, सुंदरता बन गया। मधुरता। तद्भव प्रत्यय देख लेते हैं। वे शब्दांश जो तद्भव शब्द या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। आइन, आइन भी यहाँ पे कैसा है, ये हमारा स्त्री प्रत्यय है। जैसे ठाकुर में लगाया तो ये ठकुराइन भी बन गया, इसको ठकुराइन भी कह देते हैं। पंडित में लगाया पंडिताइन बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नी प्रत्यय है वो भी हमारा क्या है, ये भी हमारा स्त्री प्रत्यय है। जैसे शेर, मूल शब्द में हमने नी जोड़ा तो हमारा ये क्या बन गया, शेरनी बन गया। मोर के साथ हमने नी प्रत्यय लगाया तो ये हमारा क्या बन गया, मोरनी बन गया। नी भी हमारा यहाँ पे क्या है, स्त्री प्रत्यय है। आइन, आनी। अब आवट, आवट जो है हमारा क्या है, ये हमारा कृत प्रत्यय है। देखो अब ये हमारा किस में जुड़ रहा है, दिख, दिख यहाँ पे क्या है, दिखावट। कस आवट, बुन आवट, बुनावट। ये हमारा क्या है, कृत प्रत्यय हो गया। इया, बूढ़ा के साथ इया जोड़ा तो क्या बन गया, बुढ़िया। चूहा, चूहिया। कुट या कुटिया। ऐसे ही पन, बचपन, बचपन। अपना जो हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने पन जोड़ा तो अपनापन। पागलपन। आहट, टक्कर प्लस आहट, टकराहट। चिकना, आहट, चिकनाहट। कड़वा में हमने आहट जोड़ा तो कड़वाहट। ऐसे ही वाला, सब्जी में जो सब्जी है इसमें वाला जोड़ा, सब्जी वाला बन गया। घर में जोड़ा, घर वाला बन गया। ये तो बहुत ही सरल वाला है। दूध में हमने वाला जोड़ा तो दूध वाला बन गया। इतने सरल नहीं आते हैं। एरा, जैसे चच एरा तो ये क्या बन गया, चचेरा। मामा एरा, ममेरा। बहुत एरा, बहुतेरा। इसमें कौन सा है, एरा प्रत्यय है। ऐसे ही इला, चमक में हमने इला जोड़ा तो ये क्या बन गया, चमकीला। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी सभी में, नहीं, ये मिस्टेक है, यहाँ पे छोटी की ही इसमें मात्रा आएगी। ये यहाँ पे नहीं लगी हुई थी, ये मात्रा इसमें आएगी इला, बड़ी की मात्रा वाला आएगा ये इला। चमकीला। शर्मिला, शर्मिला में भी ऐसे होगा ये। पथरीला,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आई, पढ़ में आई जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, पढ़ाई। ये हमारा क्या है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, लिख, यहाँ पे हमारा ये धातु है, पढ़ धातु में हमने जोड़ा तो आई जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पढ़ाई हो गया। लिख में जोड़ा तो हमारा ये क्या हो गया, लिखाई हो गया। ऐसे ही सिल में जोड़ा तो सिलाई। मीठा, मिठाई, ये तदित है। ये जो ये थे हमारे, ये क्या है, ये हमारे धातु हैं और ये हम शब्द में जोड़ रहे हैं। मीठा, इसमें आई जोड़ा तो हमारा मिठाई बन गया, ये हमारा क्या है, ये तदित है। ऐसे भला, आई भलाई। बुरा में आई जोड़ा तो बुराई। आर, लोहा, आर लुहार। सोना, आर सुनार। गांव, आर जोड़ा तो गवार बन गया। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारा ये लोप हो रहा है ना, ये ऊ बन रहा है ना। ऐसे ही आवा, पहन में हमने जोड़ा आवा तो ये हमारा पहनावा बन गया। दिख में जोड़ा आवा तो हमारा ये क्या बन गया, दिखावा। चल में आवा जोड़ा तो चलावा, छलावा बन गया। ऐसे है ना, ये छल है यहाँ पे, छलावा। आ, भूख, आ भूखा, है ना। भूख हमारा यहाँ पे मूल शब्द है। ऐसे ही सूख में हमने जोड़ा तो सूखा। झगड़ा, अत, रंग, अत रंगत। खप, अत खपत। चाह प्लस अत चाहत। ई, जैसे घमंड में ई जोड़ा तो हमारा घमंडी हो गया। लालच में लालची हो गया। हंस में ई जोड़ा तो हंसी हो गया। ई हमारा यहाँ पे जो है स्त्री प्रत्यय भी है, जैसे दादा में जोड़ा तो दादी हो गया, नाना में जोड़ा तो नानी हो गया, मामा में जोड़ा तो ये मामी हो जाएगा। देशज प्रत्यय देख लेते हैं। वे शब्दांश जो क्षेत्रीय शब्दों अथवा धातुओं के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज प्रत्यय कहते हैं। जैसे आटा, फर में जोड़ा तो फर्राटा। खर, आटा जोड़ा तो खर्राटा। सन, सन्नाटा। अक्कड़, मतलब भूल के साथ हमने अक्कड़ जोड़ा तो भुलक्कड़ बन गया। अक्कड़ का अर्थ होता है वाला। घूम के साथ जोड़ा तो घुमक्कड़। ऐसे ही पी के साथ जोड़ा तो पियक्कड़ बन गया। आटा, यहाँ पे इसका भाव है, ये हमारा दोबारा से आ गया है, ये ऊपर हो चुका है। ईयल, अड़ के साथ हमने जोड़ा ईयल तो यहाँ पे हमारा अड़ियल बन गया। सड़ के साथ जोड़ा तो सड़ियल हो गया। आक, फट आक फटाक। धड़ आक धड़ाक। विदेशी अरबी फारसी के देख लेते हैं हमारे। साज, साज का अर्थ जो होता है वो हमारा होता है वाला होता है, जैसे घड़ी साज। ऐसे ही जाल साज, जाल साज। मंद का अर्थ भी क्या होता है, यहाँ पे वाला होता है। ज़रूरत जो हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने मंद जोड़ा तो ज़रूरतमंद हो गया। दौलत के साथ जोड़ा तो दौलतमंद हो गया। दार का अर्थ भी यहाँ पे क्या है, वाला होता है। कर्जदार, ईमानदार। ज़्यादा या ज़ादी अर्थात जन्मा, जैसे हराम ज़ादी, शाह ज़्यादा। दान, यहाँ पे दान क्या है हमारा, एक पात्र से यहाँ पे पात्र है ये, ठीक है। जैसे कूड़ा दान, इत्र दान। गार का अर्थ होता है करने वाला। मददगार, मदद करने वाला, यादगार जो। ऐसे ही कार का अर्थ भी करने वाला होता है। सलाहकार, दस्तकार। बाज, बाज का अर्थ होता है वाला। चालबाज, चालबाज। धोखेबाज, आना, भाव। इसका अर्थ होता है मर्द आना, मर्दाना, ये हमारा भाव है। नाक का अर्थ होता है वाला, जैसे खौफनाक, खौफनाक। शर्म के साथ नाक लगाया, शर्मनाक। गाह का अर्थ होता है स्थान, जैसे ईदगाह, ईद का स्थान। बंदरगाह, है ना, ये भी हो गया। गी का, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा यहाँ पे भाव है। बंदगी, जिंदगी। बान का अर्थ होता है यहाँ पे वाला। दरबान, मेज़बान। अंग्रेजी के प्रत्यय देख लेते हैं। ईस्ट, ईस्ट का अर्थ होता है वादी, ठीक है। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट। बुद्ध ईस्ट, बुद्धिस्ट। ऐसे इज्म का अर्थ होता है मत या वाद। सोशलिज्म, कम्युनिस्ट और बुद्धिज्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय हमारे यहाँ पे
पूरे होते हैं। हमने यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय देखे। अब हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हम यहाँ पे प्रश्न भी देख लेते हैं।